बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मौसम की करवट लेने अचानक ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते यूपी के कई जिलों में शीतलहर का कहर जारी है। वहीं कुछ शहरों में सुबह घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। इसी के चलते तापमान में भी भारी गिरावट आई है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से धुंध कोहरा पूरी तरह से छाया हुआ है। आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड बढ़ गई है, ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे लोग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलाव का सहारा ले रहे हैं। सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से, हमारे सहयोगी। सैयद, क्या अपडेट? ठंड बढ़ने से ठिठुरन बढ़ गई है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। रैन बसेरों की अगर बात कर ले तो यहाँ पर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रबंध? खुशबू, बता दें, प्रयागराज में अचानक से जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और जो बारिश हो रही है, इसके कारण प्रयागराज में भी अब ठंड का असर देखने को मिल रहा है। जहां सुबह कोहरे रहते हैं और शाम होते ही ठंड का प्रकोप बढ़ने लगता है। जब तक सूर्य होता है तब तक तो थोड़ी राहत होती है, मगर जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद ठंड लगातार बढ़ती है और लोग घरों में कैद होना पड़ता है। और जो जी सड़कों की अगर बात करें तो शाम को ठंड हवाओं के साथ कोहरा भी देखने को मिलता है और मॉर्निंग में भी कोहरा, जिसके लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मगर अगर बात करी जाए अलाव की, तो अभी नगर निगम की तरफ से इसकी शुरुआत नहीं हुई है कि पूरे शहर में अलाव बटे। मगर हाँ, रैन बसेरे तैयार किए गए, सिविल लाइंस और पत्थर गिरजाघर, ये अन्य जगहों पर बस स्टेशन के आसपास रैन बसेरे तैयार कर दिए गए हैं, जिससे लोग आग की लकड़ियां इकट्ठा करके जलाकर आग से बचाव के लिए, अपना ठंड से बचाव के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। और इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। और जिस तरह से ठंड ने करवट ली है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि जो प्रयागराज का तापमान है न्यूनतम इस समय 10 दशमलव है और अभी भी बदली छाई हुई है और बादल छाए हैं, और जिसके कारण बदली है और ठंड का प्रकोप लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी तो हो रही है। मगर अब देखना होगा नगर निगम किस तरह से अलाव की व्यवस्थाएं कराता है, क्योंकि महाकुंभ 2025 भी है और करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु भी प्रयागराज आगमन करेंगे और सड़कों जी पर श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। तो किस जी तरह की व्यवस्था आगे हमें देखने को मिलती है, तो वक्त बताएगा जी। सैयद, रैन बसेरों की अगर बात कर ले, क्योंकि भारी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर भी होते हैं, तो उनके लिए क्या प्रबंध है? प्रशासन लगातार कई बड़े दावे प्रशासन की ओर से किया जा रहा है कि रैन बसेरों को लेकर के कंबल की व्यवस्था है, लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वो थोड़ा सा जो ठंड से बचाव कर सके। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर हकीकत क्या कुछ है? देखो, वो हकीकत अगर बात करी जाए, देखिए जी जो रैन बसेरे बनते हैं नगर निगम के, उसमें जब आदमी रहने जाता है तो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उनके आधार होते हैं, जैसे कोई बाहर से यात्री आ रहा है या कुछ आ रहा है। और उसी में कुछ साथ ही रैन बसेरे के सेकंड पार्ट बनाए जाते हैं, जिसमें फीमेल्स रह सकते हैं, यानी महिलाएं रह सकती हैं। जी तो उनका दोनों का सेपरेशन बनाया तो गया है। मगर जो सड़क किनारे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, मजबूर होते हैं, जिनके पास वो आइडेंटिटी भी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उन रैन बसेरे में उनको रुकने में कहीं ना कहीं समस्या आती है। रेलवे के द्वारा भी, जहां रेलवे परिसर में एक बड़ा बसेरा बनाया गया है कि जो यात्री आएंगे खुली छत के नीचे ना, आसमान के नीचे ना रहना पड़े, तो जी उनके लिए भी एक यार्ड टाइप का बसेरा बनाया गया है, जिसमें यात्री आएंगे और रहेंगे। तो रैन बसेरे की अगर कुल मिलाकर बात करी जाए, व्यवस्थाएं तो की जाती, साफ सफाई भी देखने को मिली है। मगर जिस तरह से रैन बसेरे के अंदर रुकने की आम जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं, जी उनको कहीं ना कहीं वो सुविधाएं पर्याप्त तौर पर नहीं मिल पाती है जी। अब सैयद, अगर मौसम विभाग की बात कर लें तो क्या बताया जा रहा है, क्या निर्देशित किया जा रहा है? क्या इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ने की उम्मीद है? जी, बता दें, प्रयागराज में इससे ज्यादा ठंड पड़ने की उम्मीद है। और जिस तरह से ठंड रहती है, आपने देखा भी है कि महाकुंभ और चाहे माघ मेला हो, जी उस महाकुंभ में जब कुछ दिखता नहीं है रात में, तो लोग सर पर गठरी रख के संगम की ओर चल देते हैं और एक के पीछे एक कतार में पैदल चलते हैं और ब्रह्म मुहूर्त से ही आस्था की डुबकी इसी ठंड में लगाते हैं। ठंड चाहे जितनी हो, मगर ठंड पर आस्था भारी रहती है जी। बहुत शुक्रिया सैयद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। रैन बसेरों को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है। जमीनी स्तर पर लोग अलाव का सहारा के साथ साथ रैन बसेरों के लिए कंबल चादर की भी व्यवस्था की जा रही है। तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है।